Hello, good morning students. Welcome to Jha classes. So now today we will discuss about the one chapter of science, class 9th, work and energy. फर्स्ट पार्ट में हमने वर्क को डिस्क्राइब किया था, डेफिनेशंस, वर्क के टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड सम न्यूमेरिकल्स. Now in the second part we also continue the work. Second formula of work, this is a plane surface. Okay, इस प्लेन सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है या ब्लॉक, जिसको ब्लॉक बोलते हैं साइंस में, राइट. प्लेन सरफेस है और इस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है. ठीक, इससे प्रीवियस वीडियो में क्या किया था हमने, वर्क इक्वल टू फॉर्मूला प्रूव किया था F इंटू एस, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ कंडीशन क्या आती है इस फॉर्मूले में मेन, कि कोई बॉडी है, जैसे इसी पे समझा दे रहा हूँ आपको मैं, इस पे हम इधर फोर्स लगा रहे हैं. ओके, फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो मोशन की डायरेक्शन भी सेम होगी. डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी सेम in the direction of force, or you can say the direction of displacement will be same as direction of force. ठीक है, तो यहाँ कितना फोर्स लगाया, कितना डिस्प्लेस्ड हुई बॉडी, दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ वर्क. क्लियर. अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ये है हमारा, सेकंड टॉपिक में, कि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर डिफरेंट हुई तब कैसे कैलकुलेट करेंगे वर्क को. क्या ऐसा हो सकता है? यस. डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिफरेंट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. फोर्स लगा रहे हैं हम इस साइड, ऑब्जेक्ट जा रहा है इस साइड. जैसे एक फुटबॉल होती है, तो फुटबॉल पे जब हम किक करते हैं, व्हेन वी किक अ फुटबॉल, तो उसमें फुटबॉल देखते हैं आप कई तरह से मूव करेगी. डायरेक्टली प्लेन पे जाएगी सरफेस पर विद द टचिंग ऑफ ग्राउंड. दूसरा ऑप्शन है फुटबॉल इस टाइप से भी जंप करती है. फुटबॉल यहाँ पे थी, ये सरफेस, इधर से किक लगाई, ये फुटबॉल ऐसे गई, राइट, ऐसे करके. तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा इधर ही जाने के बाद फिर देखो चेंज होता जाएगा, चेंज होता जाए चीज. बट फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगाएं, ऑब्जेक्ट हमारा इस डायरेक्शन में मूव हो, तो ये दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट हो गई, डिफरेंट होगी डायरेक्शन. तो यही डिस्कस करने वाले हैं हम आज के टॉपिक में. यस, फोर्स लगाएंगे हम इस पे. जी, ये एक ब्लॉक है, प्लेन सरफेस पे रखा हुआ है. इसमें फोर्स हम इस साइड लगा रहे हैं. ओके, इस साइड, इस साइड. लेकिन बॉडी फिर भी ये जो ब्लॉक है ना, वो इसी साइड जा रहा है, इसी साइड जा रहा है सरफेस पे सीधा. कई बार ऐसा होता है, सपोज कर लो एक ट्रॉली है, एक ट्रॉली है. ओके, ट्रॉली में एक रोप बांधी हमने, रस्सी, और उस रोप को हमने ऐसे अपने शोल्डर पर रखा और हम ऐसे मूव करने लगे. तो जब मूव करते हुए जाएंगे तो आप देखोगे ट्रॉली तो मेरे पीछे पीछे आएगी. तो रोप की डायरेक्शन क्या होगी, ये ट्रॉली, ओके, ट्रॉली, इस पे रोप आपने ऐसे रखी, तो फोर्स कौन लगा रहा है, रोप के द्वारा लग रहा है. और रोप, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, बट ट्रॉली तो हमारी इधर ही जा रही है, यानी ये डायरेक्शन होगी. तो ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो दोनों के बीच में एक एंगल बन गया, राइट, एंगल. जब एंगल फॉर्म हुआ तो इस एंगल का नेम थीटा. एंगल के बहुत सारे नेम्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, एंगल ए, एंगल बी. ऐसे ही यहाँ पे ये जीरो बना के, 9th क्लास के स्टूडेंट हैं आप, तो ऐसे कर देंगे इसको थीटा, THE, थीटा. ओके, सिंबल है अल्फा बीटा. ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा यही समझाने की कोशिश करेंगे. मैथ्स का टॉपिक है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. तो इसमें इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि ये डायरेक्शन है आपकी,
किसकी, डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्लियर। और देयर इज अ एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो वो हमारा हो गया थीटा, राइट, एंगल। इस केस में जब वर्क हम कैलकुलेट करेंगे तो W इक्वल्स टू F इंटू एस। अब यहाँ जो F होगा, ये बेसिकली फॉर्मूला लिखा है हमने स्टार्टिंग वाला, तो यहाँ F की वैल्यू चेंज होगी। चेंज कैसे होगी ये समझिए। देखिए ये जो है ना पेन, ये इस पोजीशन में, ये हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसको, दिस इज हॉरिजॉन्टली। ऐसे रखेंगे तो ये वर्टिकली होगा, राइट। अब ऐसे किया हमने तो ना तो ये हॉरिजॉन्टली है ना ये वर्टिकल है। तो जब कोई फोर्स हॉरिजॉन्टली लग रहा है तो ये हो गया, वर्टिकली लग रहा है तो ये हो गया, क्लियर। तो जब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल नहीं होता तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखो ये पार्टिकल था, इस पार्टिकल पे एक्चुअली एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में F, राइट। तो इस डायरेक्शन में जब न तो ये हॉरिजॉन्टल है ना ये वर्टिकल है, तो इसकी ये फोर्स ना 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। आप यहाँ पे 20 न्यूटन फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में, तो इसके 2 कंपोनेंट्स फॉर्म होते हैं। एक 1 कंपोनेंट इसका ये होगा, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा होगा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और सेकंड वन ये वर्टिकल कंपोनेंट, राइट, कंपोनेंट एंड फोर्स। इस हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल कितना हो गया, थीटा। तो ये फोर्स टोटल जितना इस साइड लगा है वो इस साइड कितना होगा, तो इस वाले फोर्स की जो वैल्यू होगी ये वाली, वो होगी हमारी F cos थीटा। कॉस क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, वो यहाँ पे तो एक्सप्लेन नहीं हो सकता, बट यहाँ पे आपको वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी। मैथ्स में आता है, आप कहीं से भी बुक से कर सकते हैं आप, और भी थोड़ा सा मैं बता दूंगा इसके बारे में। एक ट्राइंगल होता है ना, ट्राइंगल बच्चों ऐसे समझिए, ट्राइंगल, ओके, थोड़ा समझ लीजिए। ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। अब ये 2 एंगल्स हमारे बचे, मान लो इस एंगल को मैंने थीटा ले लिया, ओके, एक्यूट एंगल, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, क्लियर। तो यहाँ पे जो साइड का रेशियो लेंगे अपन, जैसे ट्राइंगल का नेम हो गया ए बी एंड सी हो गया, क्लियर। द नेम ऑफ द ट्राइंगल इज ABC, इन विच एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P अपॉन H अगर वैल्यू लेंगे हम